हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी हब। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इसको समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में वर्क करते हो, ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको इसका मार्केट स्ट्रक्चर का ही पता नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इंडेक्स में काम करते हो, स्टॉक में काम करते हो, आपको उसका मार्केट स्ट्रक्चर ही पता नहीं है तो आप उसमें वर्क या ट्रेडिंग कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स, हम निफ्टी बैंक की ही बात करते हैं या निफ्टी बैंक की बात करते हैं, इसी इंडेक्स की बात करते हैं। तो अगर हमें इसका प्रीवियस डेटा ही नहीं पता है, हमें इसका बिहेवियर ही नहीं पता है, हमें इसकी हैबिट के बारे में ही नहीं पता है, हम इसको समझते ही नहीं, तो हम इसमें वर्क कैसे करेंगे? हम एकदम से आकर के थोड़ी ना ट्रेड ले सकते हैं कि हम एकदम से आए और हमने ट्रेड ले लिया। हमें ट्रेड लेने के लिए प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे। प्रीवियस में क्या क्या हुआ है उन चीज़ों को देख के आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बेस पे हम लोग एक ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रेड डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कौन सी पोजीशन बनानी है। बट आपको अगर बेसिक सी चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, तो फिर वर्क करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे आप। तो चलिए समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, पहले देखिए, ट्रेंड तो सबको पता है। देखिए, हायर है, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है, ये होता है अप ट्रेंड होता है, इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, ये अप ट्रेंड होता है। इसी के बाद आते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड पे। ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अपना नीचे आता है। ओके, ये क्या है? ये है डाउन ट्रेंड। ओके, सॉरी, देखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड होता है। अब इनके अलावा भी एक ट्रेंड होता है जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट, कुछ भी चॉपीनेस होती है ये मार्केट। इसमें ये जो होता है, ये अपना नया हाई मारता है ना नया लो बनाता है। ठीक है, ये एक ही रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, ये होता है, ये है, ये साइडवे है। ओके, ये है साइडवे मार्केट। अब देखिए, हमें ट्रेड, हम गलती कहाँ पे, देखिए, जो लोग नए हैं मार्केट में या थोड़ा बहुत जो ट्रेंड जानते हैं, देखिए, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की है, ठीक है मान लीजिए यहाँ पे चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, तो वो क्या होगी? या तो फिर वो ऊपर जाएगी, है ना, या तो फिर वो यहीं घूमेगी, कुछ 1-2 रुपये इधर उधर करके इसी में घूमेगी, या तो फिर वो नीचे आएगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ है, कोई भी इंडेक्स है, या तो ऊपर जाएगा, या तो फिर नीचे आएगा, या तो फिर उसी में साइड में बना रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड, हम जो नए लोग रहते हैं, वहाँ गलती कहाँ होती है? हमें जैसे सिखाया गया होगा कि जब ये स्विंग होता है, ये स्विंग को जब ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, ये जब स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड ले लेनी है। लेकिन क्या होता है, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री हुई, एंट्री के बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई। अगेन फिर से वही काम हुआ, ठीक है, फिर स्विंग के पास पहुँचे, फिर इस स्विंग के पास ट्रेड लिया, क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गई। तो ये गलती होती रहती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें क्या करना है? कोई भी, जैसे छोटा सा बताते हैं आपको, मार्केट, एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर दूँ। देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई, हमें क्या हुआ? फिर वो ऊपर जाने लगी या ऊपर गई।
अब हमें क्या मिल गया, हमें 2 स्विंग मिल गए, हमें 2 स्विंग मिल गए, हम इसको कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आएगा इस ट्रेंड लाइन को टच, इसके अराउंड हम नीचे थोड़ा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और हम ऊपर के लिए आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। ये अब ट्रेड स्विंग, जैसे पिछला टॉप स्विंग क्रॉस हुआ वहाँ पे ट्रेड लेना गलत होता है, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। अगर आप स्विंग, आप ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझो, अगर आप इंट्राडे में वर्क करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करो अपने आप को और देखो कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। उसके बेस पे फिर आप क्या करोगे, 5 मिनट 15 मिनट पे स्विच करोगे। जब आप आइडेंटिफाई कर चुके होगे 1 आवर पे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे वेव का रेजिस्टेंस है, वेव का सपोर्ट है, ये सब जो स्विंग्स लगते हैं ना, ये जो बनता चला जाता है, ये इसको वेव कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, तो उसके बेस पे आप स्विच करके ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी, वापस जब प्रीवियस ये जो स्विंग जहाँ से रिटेस्ट करना शुरू की थी उस स्विंग को जब तोड़ेगी तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। कहाँ के, अब सपोर्ट का काम क्या करेगा, ये जो ये स्विंग था ये सपोर्ट का काम करेगा। जितने भी आपने पॉइंट कनेक्ट किए थे, जहाँ जहाँ से भी इसने स्विंग मारा है, वो सारे स्विंग सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट 1 हो जाएगा, ये सपोर्ट 2 हो जाएगा, वर्क करेगा वैसे ही, ठीक है। फिर आप इसी के बेस पे जब रीटेस्ट करेगा तो मार्केट जब एकदम से टूटे नीचे आए, आप उसमें मत घुसो मत, कहाँ से वो ऊपर चला जाएगा, आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी। जब भी कोई भी चीज़ पर्टिकुलर कोई भी अपना तोड़ता है, लाइन को तोड़ता है, आप उसको थोड़ा सा बहुत रिट्रेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिट्रेसमेंट हो रहा है तो पूरा लाइन को टच करने जाएगा, नहीं, ये पहले होता था मैक्सिमम, लेकिन अब ये सब चीज़ें धीमे कम हो गई हैं। हल्का सा भी रिट्रेस करे हम नीचे के लिए बैठ जाएंगे। कहाँ तक के लिए, पहला टारगेट हमारा ये होता है, दूसरा टारगेट हमारा ये होता है, तीसरा हमारा ये होता है। ये हो गई अब ट्रेंड में मतलब ट्रेड लेने की बात, कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। अब आते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी सेम वही चीज़ है। हमने यहाँ पे क्या गलती होती है, ये स्विंग टूटा, हम यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ से सेल जैसे ही करना शुरू किया नीचे मार्केट ऊपर चली गई। फिर अगेन वही चीज़ होती है, हम लोग समझ ही नहीं पाते ना। जो लोग ये टूटा मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर चली गई, ये सबसे गलत तरीका है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ट्रेड कहाँ पे लेना है, वही सेम चीज़, मार्केट ने नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट जब नीचे आई तो हमें ये 2 स्विंग मिल गए, तो हमने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, मार्केट जब भी यहाँ पे ऊपर आएगी तो हम आराम से क्या करेंगे, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे के लिए बैठ जाएंगे आराम से, हम लोग को टारगेट मिल जाएंगे अपने अच्छे खासे, ठीक है। अब ब्रेकआउट, इसमें जब ये ब्रेकआउट होता है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जब भी ये ब्रेकआउट देगा इसको और इसको ये रीटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा, तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट यहीं से क्या करे, नीचे आ जाए, है ना। इसलिए ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये हमारा दूसरा टारगेट होता है, ये हमारा तीसरा टारगेट होता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है और ये ब्रेक डाउन देता है तो। अच्छा, साइडवे की बात अब रही। साइडवे में क्या होता है, सेम वही चीज़, एक ही रेंज में घूम रही है मार्केट, जिधर जाएगी हम उधर चल देंगे, ठीक है। जिधर ब्रेकआउट देगी हम उधर ब्रेकआउट देगी या ब्रेक डाउन देगी नीचे की तरफ, हम उधर ही बैठ जाएंगे। मान लीजिए मार्केट नीचे आई, रीटेस्ट किया, हम बैठ गए। जब तक ये स्विंग क्रॉस ना हो, ये एक कन्फर्मेशन होता है,
जब तक ये स्विंग क्रॉस ना हो हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर आप यहीं पे क्रॉसिंग में बैठ जाओगे, मार्केट यहाँ आई, ऊपर आई, फिर यहाँ से नीचे लेकर के, ये देखिए मार्केट यहाँ आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, मैं आपको डिलीट करके बता दूँ तो आप लोग के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। मैं इससे बता दूँ, मार्केट अगर नीचे आई, इसको तोड़ी, ऊपर गई, वापस आई, और इसको अगर इसने ब्रेक नहीं किया और यहीं से ऊपर डब्लू बना करके ऊपर चली गई, तो ये हो सकता है। इसलिए इसका इस स्विंग का जो होता है ना, इस स्विंग को टूटना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो स्विंग होता है, इस स्विंग को तोड़ करके अगर आप ट्रेड लोगे, कैंडल की क्लोजिंग वगैरह का वेट करके, ये सब आगे बताया जाएगा, आप लोग को समझेंगे तो फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी इसमें, ठीक है। आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। ये तीनों चीज़ें मिल करके, ये क्या है, ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग चार्ट वगैरह में। देखिए यहीं पे नीचे आई मार्केट, ऊपर गई, अगेन नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, क्या बना रही है, लोअर लो बना रही है, दिख रहा है हमें। अब गलती कहाँ होती है, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये स्विंग टूटा, हमें दिख रहा है ये स्विंग टूट गया। अब यहाँ पे एंट्री ले ली, जिनको नहीं नॉलेज है उन्होंने एंट्री ली, मार्केट ऊपर भाग गई, अगेन वही चीज़ हुई। देखिए ये स्विंग था, इस स्विंग को जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, यहाँ पे कितने लोगों ने एंट्री ली होगी और धड़ से मार्केट में। जब तक इन लोगों का जो गलत एंट्री यहाँ पे स्विंग के उसका वेट करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है ना, ये उनके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना ना ये सब मूव बड़े बड़े आते ही नहीं है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये बहुत बड़ा, ये अच्छा खासा मूव है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 1000 पॉइंट का मूव है। तो ये जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे ये मूव आते ही नहीं है। अब कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी, यहीं पे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, ऊपर गई, नीचे आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ये तो स्विंग तोड़ दिया था ना, ये स्विंग तोड़ते ही क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेते ही मार्केट नीचे आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझेंगे तो आप जितनी चीज़ों को अच्छे से समझोगे, आपको चीज़ें उतने अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए हर जगह ये चीज़ बनती रहती है। नीचे आई मार्केट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लोअर लो बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट, अब सही तरीका क्या है ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अब सही तरीका क्या था एंट्री लेने का, मैं इसको डिलीट कर दूँ। सही तरीका क्या था, हमें यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई और ये ऊपर गई, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक अपना ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ये स्विंग मानेंगे हम लोग। अगर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दो, जैसे ही ये स्विंग और ये स्विंग मिला, इस स्विंग के बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आई, मतलब 1 2 तीसरी बार जब यहाँ पहुँची तो हमने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा अपना, और ये अच्छा खासा टारगेट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें, 500 पॉइंट कम नहीं होता है, ठीक है, बहुत होता है बैंक निफ्टी में। अच्छा देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं इसमें ध्यान से, ओके, ये एक्यूरेट है लाइन। देखिए जब मार्केट, मान लीजिए ये जब मार्केट बंद हो रही है, मतलब आज के टाइम में जैसे बंद होने जा रही है, 3:15 हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया और मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस पे बंद हुई है, तो आप
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन होगी, या अगर यहीं कहीं ओपन होगी तो धड़ाक से गिरेगी। गैप डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं जब मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस एरिया में बंद होती है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये कोई छोटा टाइम फ्रेम तो है नहीं, इसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। 5 मिनट 15 मिनट के स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस 1 घंटे के टाइम फ्रेम की होगी, है ना। तो यहाँ पे थी और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। देखिए कितना नीचे आई है, यहाँ से अच्छा खासा नीचे आई है 2 दिन के अंदर में 1700-1800 पॉइंट। आप ऐसे ढूंढोगे ना, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आप को मिल जाएंगी जो बहुत क्लियर कट दिखती हैं, और कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन पे आप, बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान दोगे तो आप ट्रेड करोगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।